तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बुद्धि की असली ताकत के बारे में बताएगी। एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि क्या दिमागी ताकत यानी कि अक्ल सच में बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, और हर कहानी की तरह इसमें भी एक विलन है। नाम है उसका बलवंत सिंह, एक नंबर का लालची और बेईमान जमींदार। और ये जो बलवंत सिंह था ना, उससे अपने दिमाग पर बड़ा घमंड था। मतलब वो मानता था कि दिमाग हो तो बस उसके जैसा। उसे लगता था कि अपनी चालाकी से वो किसी को भी चुटकियों में बेवकूफ बना सकता है। और उसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा और कह सकते हैं जालिम था। वो बेचारे गरीब किसानों को अपने जाल में फंसाता था। ऐसी ऐसी शर्तें रखता था कि मेहनत किसान करे और फसल का सारा मलाई वाला हिस्सा वो ले जाए। किसानों के हाथ में कुछ नहीं सिवाय मेहनत के। लेकिन जैसा कि होता है, हर विलेन का तोड़ होता है, और इस कहानी का तोड़ है एक हीरो। वो है बिरजू की बेटी लाली, जो अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी है। लाली जब ये सब अन्याय देखती है ना, तो उससे रहा नहीं जाता। वो अपने पिता से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लालची जमींदार को उसी के शर्तों के जाल में फंसाऊंगी। मतलब उसने ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल इस जुल्म को खत्म करने के लिए करेगी। और बस यहीं से शुरू होती है दिमाग और लालच के बीच की असली लड़ाई। एक तरफ है लाली की बुद्धि और दूसरी तरफ जमींदार का लालच। तो चलिए देखते हैं पहले राउंड में बाजी कौन मारता है। जमींदार तो लाली को एक भोली भाली लड़की समझ रहा था। उसने सोचा इसे क्या ही पता खेती का। तो उसने एक शर्त रखी। उसे लगा ये तो एकदम फूल प्रूफ है। शर्त ये थी कि जो भी फसल उगेगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे का हिस्सा लाली का। अब जरा सोचिए, जमींदार ने तो अपना जाल बिछा दिया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब चाहे कोई भी फसल लगे, सारा फायदा तो उसी को मिलना है। लेकिन सवाल ये था कि क्या लाली सच में इतनी भोली थी? वो क्या करेगी? और यहीं पर लाली ने अपना दिमाग चलाया। उसका जवाब था आलू। अब सोचिए क्या हुआ होगा। जमींदार के हाथ आई सिर्फ बेकार की पत्तियां और लाली को मिली जमीन के नीचे की पूरी आलू की फसल। तो पहला राउंड लाली के नाम। अब अपनी पहली हार से जमींदार एकदम बौखला गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक लड़की ने उसे हरा दिया। इस बार उसने सोचा, अब मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि ये बच ही नहीं पाएगी। उसे पूरा भरोसा था कि उसे दोबारा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो उसने क्या किया, उसने शर्त को एकदम पलट दिया। बोला ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का जो भी होगा वो मेरा, और जमीन के ऊपर का हिस्सा वो तुम्हारा। उसे लगा अब तो लाली पक्का फंसे भी। जमींदार के हिसाब से तो ये एक पक्की जीत थी। अगर लाली फिर से आलू बोती तो सारे आलू उसके हो जाते। तो अब लाली क्या करती, उसके पास क्या रास्ता था? और एक बार फिर लाली की बुद्धि जीत गई। जानते हैं उसने क्या किया? उसने बोया गेहूं। नतीजा, जमींदार को मिली जमीन के नीचे की बेकार जड़ें और लाली को मिली ऊपर की लहलहाती हुई गेहूं की सुनहरी फसल। स्कोर हो गया लाली 2, जमींदार 0। दो बार मुंह की खाने के बाद जमींदार का अहंकार बुरी तरह चोट खा चुका था। अब उसने अपना आखिरी दांव खेला, और इस बार वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस बार उसने सारे रास्ते बंद करने की सोची। शर्त रखी कि देखो, फसल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा दोनों मेरे। लाली को मिलेगा सिर्फ बीच का हिस्सा। अब ये तो लगभग एक नामुमकिन पहेली थी। सोचिए भला, ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जिसका बीच का हिस्सा काम का हो और ऊपर नीचे का बेकार? जमींदार को लगा कि अब उसने लाली को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन ये लाली का मास्टर स्ट्रोक था। उसका जवाब था गन्ना। जमींदार को क्या मिला? ऊपर की बेकार पत्तियां और नीचे की जड़ें, और लाली को मिला सबसे कीमती रसीला मीठा बीज का हिस्सा, यानी गन्ना। गेम, सेट और मैच। लाली ने जमींदार को पूरी तरह मात दे दी। तो इन 3 शानदार जीतों के बाद कहानी का अंत कैसे होता है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? लगातार 3 बार अपनी ही चालों में हारने के बाद जमींदार की अकल ठिकाने आ गई। उसकी आंखें खुल गईं। उसने माना कि इस लड़की ने मुझे सिखाया है कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही होता है।
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो फिर हुआ क्या? बलवंत सिंह सिर्फ सुधरा ही नहीं, बल्कि उसने गांव के सभी किसानों की गिरवी रखी जमीनें भी लौटा दी। सोचिए, लाली की अकेली बुद्धिमानी ने, उसकी एक पहल ने पूरे गांव की तकदीरी बदलकर रख दी। तो इस कहानी का सार क्या है? इसका सबक क्या है? वो है बुद्धि की ताकत, कि असली पावर, असली शक्ति किसी के पद या ताकत में नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही दिमाग लगाने में, सही स्ट्रैटेजी बनाने में होती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी अन्याय का सामना हो, जब लगे कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, तो क्या ज्ञान और बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा हथियार नहीं बन सकते?